गुरुदेव प्रणाम। खुश रहो राम। हे गुरुदेव, हमें हमारी माता ने आज्ञा दी है, अब हम आपके साथ चलेंगे गुरुदेव, चलिए। ठीक है विधाता, आज मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है, एक श्याम वर्ण एक गौर वर्ण। भला संसार में अब मुझसे धनवान कौन होगा। इन दोनों का कुछ दिन के लिए मेरे साथ रहेंगे, भला ये दिन मेरे कितने अच्छे होंगे। हे राम, चलो आगे प्रस्थान करते हैं। चलिए गुरुदेव। राम, यहां से आगे के जाने के दो मार्ग हैं। क्या कहा गुरुदेव? दो मार्ग? एक मार्ग हमें हमारी मंजिल तक 6 मास में पहुंचाएगा और वो मार्ग अत्यंत सुगम है, उसमें कोई बाधा नहीं होगी। लेकिन एक जो मार्ग गया है इधर, ये हमें हमारी मंजिल तक मात्र 3 दिन में पहुंचाएगा, लेकिन इसमें बहुत सारी बाधाएं होंगी, बहुत सारी आपत्ति होंगी, अनेक राक्षस मिलेंगे, राक्षसियां मिलेंगी। हे गुरुदेव, इसलिए हम 6 मास वाले रास्ते से चलते हैं। नहीं गुरुदेव, अब हम 3 दिन वाले रास्ते पर जाएंगे, क्योंकि आप किसी भी राक्षस का, किसी भी मायावी राक्षस का भय मत करिए गुरुदेव। अब हम आपके साथ हैं, हम 3 दिन वाले रास्ते पर जाएंगे गुरुदेव। ठीक है राम, ये 3 दिवस वाला रास्ता ताड़क वन से होते हुए जाता है और उस वन में ताड़का नाम की एक राक्षसी रहती है, बहुत ही निर्दयी है, क्रूर स्वभाव की है, मनुष्य को गाजर मूली की भांति खाती है, इसीलिए सावधान होकर चलना। हे गुरुदेव, चलिए आप। चले जाती मुनि दीन दिखाई रामा, सुन ताड़िका क्रोध कर आई रामा। देखो राम, वो सामने से बात आ रही है, मुझे भय लग रहा है। अब तो इसको बहुत ही क्रूर राक्षसी है। ताड़क वन में रहती हूँ, ताड़का मेरा नाम है, तुम जैसे बच्चों को खाने का मेरा काम है। ये निकातरी तैयार हो जाइए। एक ही बाल प्राण हरनीना, दीन जानित निज पद दीन। धन्य हो राम, आपकी जय हो, जय हो, आपकी जय हो। इस राक्षसी ने इस वन में बहुत ही आतंक मचा रखा था, आज ये आतंक खत्म हुआ, आपकी जय हो। चलिए गुरुदेव, आगे चलते हैं। भाई मारीच, कहो भाई सुबाहु। आज हमारी चाची ताड़का कई दिनों से आई नहीं। पता नहीं शिकार खेलने गई थी, लेकिन अभी तक, आज तक 4-6 दिन हो चुके, किंतु आज तक लौट के नहीं आई है। चलो पता लगाते हैं किधर गई है। भाई खुर तो यही बनना, इसी रास्ते को गई है। चलो। सरकार आए, जाओ और जाकर के हमारी चाची का पता लगाओ। पता नहीं चाची कहाँ चली गई है। ठीक है, मैं जाता हूँ और आप बैठिए। इस वन में पता लगा कर आता हूँ कि हमारी चाची है तो कहाँ है और क्यों है। क्यों है? खामोश, जाओ।
क्या हो गया भाई? इस गांव के लकड़ी काटने वाले इतने बड़े बेवकूफ हैं, लकड़ काट के रास्ते में डाल दिया है। अरे गुरुजी लकड़ नहीं हुआ, कुछ और होगा, समर के देख लो। समर के क्या, मैंने देखा है ये लकड़ पड़ा है। दोबारा से चल के देखते हैं। यार ये तो किसी ने किसी स्त्री का कत्ल कर दिया है। स्त्री? हाँ, मुझे तो ऐसा ही मालूम पड़ता है, ये कोई औरत है, इसका कत्ल कर दिया है किसी ने। हाँ, बन में कौन कत्ल कर दे हो? यार इतनी बुरी तरह से मारा है कि इसका शरीर काट के ले गया कोई। मूड है, इसके मूड तो है ही नहीं। अरे देखना उधर कोई नहीं चाची तो नहीं है। है, सिर इधर है, दूसरी तरफ देख रहे हो। अच्छा, सिर उधर है, मैंने समझा कि सिर इधर है। पहनावे से औरत लगती है, लेकिन इसके तो मूछ है। मूछ नहीं होंगी, बड़े बड़े बाल होंगे, सर के बाल होंगे। सर की तरफ गए ना तुम। पहले मैं चाची ताड़कार तो नहीं है। मैं सरकार से पूछ के आता हूँ कि आपकी चाची की मूछ तो नहीं थी। महाराज को जय शंकर की। जय शंकर के। सरकार, आपकी चाची की मूछ तो नहीं थी। खामोश। कभी औरतों के क्या मूछ होती है? अरे सरकार, औरतों के मूछ होती है। मैंने अपने घर में एक बिल्ली पाली है, बिल्ली के इतनी इतनी बड़ी मूछ है। अरे मंत्री, वो जानवर है, जानवर के मूछ होती हैं, किंतु महिलाओं के कोई मूछ नहीं होती है। सरकार, आखिरकार वो है तो लेडीज ही। बिल्ली है तो औरत ही। खामोश। जाओ और अच्छी तरह से जा करके हमारी चाची का पता लगाओ। आवारा हूँ आवारा, मैं आसमान का तारा हूँ मैं। आवारा हूँ आवारा, मैं आसमान का तारा हूँ। कल परसों मेरी भैंस में आई, उसी का लावा हूँ। क्या हो गया? सरकार, सरकार, हेलो आपकी- महामंत्री। आपकी चाची के पूछ तो नहीं थी। खामोश। मंत्री, कभी महिलाओं के क्या पूछ होती है? हाँ, होती है सरकार। किसके देख ली? किसके देखी है तुमने आज तक? मेरे घर में एक काली कुतिया है, उसकी इतनी बड़ी पूछ है। अबे वो जानवर है। अच्छा, मैंने समझा कि औरतों की भी पूछ होती होगी। अरे रोज रोज गुड़ खा रहा है जी, हमें तुम्हें चुपका रहा है। रोज रोज गुड़ खाते हैं और हमें चुपकाते हैं। आवारा है आवारा। महाराज को जय शंकर की। जय शंकर की। मंत्री, सरकार, कहो ऐसा है, क्या आप पता चाची का लगा? चल के आप पहचान लो, हो सकता है कि आपकी चाची हो। क्या? जिसका मतलब क्या चाची किसी ने मार दी? मार नहीं दी, उसने पता नहीं कितने कितने
महात्माओं का भक्षण कर लिया। खामोश, वो खाकर इस समय सो रही है। खामोश। ए भाई मारिच, ये तो चाची ही लगती है, इसका वध किसने कर दिया? अरे बद नहीं किया है अभी। और क्या किया है? मैं देख लूं समार के नवज है या नहीं, पहचान लो आपकी चाची है। अरे हमारे महाराज की चाची है। चाची है, आपकी चाची तो नहीं है। अरे तुम्हारी भी चाची है, हमारी भी चाची है। मंत्री देखो। हाँ, तो मैं देख लेता हूँ पहले नवज है या नहीं है। सरकार मैंने नवज देख ली, इसकी तो नवज ही नहीं चल रही है। कैसा लगा था? जा में बिसुर हो रहा है हो भाई। अच्छा, महामंत्री, कहिए सरकार। क्या चाची ताड़का का कहीं पता चला? पता चला नहीं है, बिल्कुल मामला खराब हो गया। खामोश। महामंत्री, सरकार चलो हमें दिखाओ कि चाची कहाँ है। देख ले का तुम्हें दिखना रो है। चलो। भाई चाची तो बड़ी है, लेकिन चाची का वध किसने किया ऐसा तलाशते हैं, चलिए। और किन्ने मारी रे चाची हमारी। हमने मारी रे चाची तुम्हारी ताड़का ये हमने मारी रे। क्यों मारी रे चाची हमारी ताड़का। अच्छी मारी रे चाची तुम्हारी ताड़का ये अच्छी मारी रे। और कायद मारी रे चाची हमारी ताड़का। कायद मारी। धनुष मारी रे चाची तुम्हारी ताड़का ये धनुष मारी रे। हे बच्चियों, क्या आपने ही हमारी चाची ताड़का को मारा है? हाँ, हमने ही तुम्हारी चाची ताड़का को मारा है। क्यों मारा है? क्योंकि वो ऋषि मुनियों का भक्षण करती थी और उनकी तपस्या भंग करती थी। तो काबरो करती को अच्छो ही तो करती। ये अच्छा नहीं है, ये पाप है। एक काम करो, तुम यहाँ से चले जाओ। हे मंत्री, जो तुम्हारी चाची का हाल हुआ है, क्या वही अपना हाल करवाना चाह रहे हो तुम? अरे मैं कह रहा हूँ लल्ला मेहरबाई करे मत टटरावे। नेकसो तो है ना। हे मंत्री, इतनी डील डॉल की हमारी चाची को तुमने मारा है। हे मंत्री, चले जाओ। नहीं कोई बातों से बलवान नहीं होता। और ना जाइए। ना तो एक लठ के मारे चटका दी क्यों मैं हो पड़ा। हे मंत्री, जाइए अपने महाराज से कहिए, क्योंकि हम तुम जैसे दूतों पर यानी कि हम युद्ध नहीं करते। अच्छा, हम पर आकर तो नहीं मंत्री। अरे नो चोना कह रहे लल्ला का डर के मारे
हाँ समझ गए बात। नहीं मंत्री, ये हमारा धर्म है कि हम दूतों पर वार नहीं करते। जाइए अपने महाराज को भेजिए। महाराज को जय शंकर की। जय शंकर की। महाराज ये वो लड़के हैं जो चाची का सर्वनाश किया है। इन छोटे छोटे बच्चों ने। छोटे छोटे ये बच्चे नहीं है सरकार, तुम्हारे चच्चे हैं। अच्छा महामंत्री, सरकार इनसे जाकर कह दो कि युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। हम तो नौ कह रहे हैं कि चाची ताड़का मर गई, के दोनों लोड़ा मारी जो सुबाऊ बच जाए, हमें का लेनो देनो। खामोश, जाओ और जाकर के कहो। ठीक है महाराज, आप हमारे महाराज से युद्ध करिए और नहीं तो आप निकल लो यहाँ से। नहीं मंत्री, हम तैयार हैं युद्ध करने के लिए। बच जाएगो लल्ला एक ही में है। सुन मारीच निशाचर कोई, मैं सहाय धावा मुनि द्रोही। ए बच्चे, बोल राक्षस, तुझे कुछ मेरे बारे में क्या मालूम है? अरे राजा हो मैं इस वन का, ऐस बाहु मेरा नाम। तो जैसे छोटे छोटे बच्चों को खाना ही है मेरा। अरे क्यों ज्यादा बक बक करे और रखी जवानी को बंद, और तेरी बहन तीर चला चुकी और तू आया पर चल। हे राक्षस, तेरी चाची युद्ध में परास्त हो चुकी है, तू भी युद्ध के लिए तैयार हो जा। जन देखा जाएगा। और शंकर भगवान की जय। पावक शनि सुबाहु मुनि मारा, अनुजी निशाचर कटक संहारा। तूने मेरे भाई सुहाव का वध किया है, चल मुझसे भी युद्ध कर। तैयार हो जाओ युद्ध के लिए। ठीक है। हे राक्षस, पहले अपना परिचय दो, आप कौन हो? ये ताड़का और सुबाहु आपके कौन थे? ये ताड़का मेरी चाची थी और सुभाव मेरा भाई था, मैं उसका बड़ा भाई मारीच हूँ। हे राक्षस, क्या उनकी तरह आप भी युद्ध में लड़ना चाह रहे हो? युद्ध तो करना ही है, और क्या तुझे छोड़ेंगे? हो जाओ युद्ध के लिए तैयार। बिन फर बानी राम तही मारा, सत जो जन गयो साध पारा। भगवान श्री राम ने मन में निश्चय किया कि इस मारीच से मुझे आगे चलकर नरलीला में कार्य लेना है, इसलिए बिना फड़ के बाढ़ से समुद्र के 100 योजन दूर मारीच को फेंक दिया। प्राति कहा मुनि से रघुराई, प्राति कहा निर्भय जगी करो तुम जाई। हे गुरुदेव, अब कहो राम। अब इस वन में किसी भी राक्षस का प्रलय नहीं रहा है। अब आप निसंकोच यज्ञ कर सकते हैं। हम आपकी रखवाली के लिए खड़े रहेंगे गुरुदेव। ठीक है राम, मैं यहाँ पर अपना यज्ञ संपन्न करता हूँ। बैठिए गुरुदेव। हरि तुम
यज्ञ करो तपिधारी हमें थारे नगर आप निसंकोच यज्ञ करिए, हम आपकी रक्षा में तैयार खड़े हैं। होम करन लागे मुनि झारी आप रहे की रखवारी। ओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुणाध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। ओम शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। भगवान श्री राम ने राजऋषि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की। एक बार आलस्य को त्याग कर दोनों हाथ उठाकर उनके नाम का जयनाद करेंगे। बोलिए सियापत रामचंद्र की। तब